ओके बच्चों, अब देखिए साइनम फंक्शन किस टाइप का, साइनम फंक्शन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो एफ एक्स होता है इज इक्वल टू आपके पास होता है बेटा एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, वेयर ध्यान रखना बेटा एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो कब, व्हेन जब एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉल्ड ए साइनम फंक्शन। ये जो फंक्शन डिफाइन होता है इसे क्या बोलते हैं आप लोग, साइनम फंक्शन। उसे और भी अच्छे से एक्सटेंड कर सकते हो, कैसे बेटा, एफ एक्स इजकल टू, मुझे एक बात बताओ, एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स की मॉडुलस एक्स, मैंने फंक्शन बता रखा आपको, मोड एक्स की दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैंने रखा पॉजिटिव कब होगा, इफ जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। मैंने कहा नेगेटिव कब होगा, एक्स की वैल्यू जब लेस देन जीरो होगी। जीरो कब हो रहा है, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। तीन केस हो गया, देखिए एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल। वन पॉजिटिव कब गेट हो रहा है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। जीरो कब गेट होगा, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। नेगेटिव कब गेट होगा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। ये केस समझ में आ गया। यानी ये जो मेरे पास आ रहा है ये तो इनपुट का वर्क है, यानी मैं एक्स के प्लेस 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, 5 रखूँ, -1 रखूँ, -2 रखूँ, -3 रखूँ, ये सारे आउटपुट का काम करेंगे मेरे पास। यानी पॉजिटिव वैल्यू रखूँगा तो +1, नेगेटिव वैल्यू रखूँगा तो -1 गेट होगा, और जीरो पुट कर तो ऑलरेडी जीरो, तो ग्राफ तो दिमाग में क्लिक कर गया होगा ना, कर गया होगा, क्योंकि जब भी मैं पॉजिटिव रखूँगा तो ऑलवेज 1 ही आना। दिस इज कॉल्ड दबंग फंक्शन। यानी पॉजिटिव के लिए दबंग फंक्शन की वैल्यू कितनी होनी है, 1। नेगेटिव के लिए दबंग फंक्शन की वैल्यू कितनी होनी है, -1। तो ये दबंग फंक्शन तो होगी एक टाइप का, भाई पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी पुट करूँ, हाँ ऑलवेज वैल्यू कितनी होनी है आउटपुट में, 1 आनी है। नेगेटिव पुट कर दो, ऑलवेज वैल्यू कितनी आनी है, नेगेटिव आनी है। पॉइंट समझ में आ गई ना बात। तो दिस इज कॉल्ड ए साइनम फंक्शन। अब साइनम फंक्शन ग्राफ भी तुम्हारे माइंड में एकदम क्लिक कर गया होगा, यानी आपके पास जो वैल्यू घूमने वाली है 1, 0 और -1 के बिटवीन घूमने वाली है, क्योंकि इसके बिना कहीं जाने वाली नहीं। अब -1, 1 यानी इसका ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, इसका ग्राफ इस तरह जाएगा बेटा, क्योंकि पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी रख लीजिए, सब पे वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली बेटा, ठीक है ना। तो सबके लिए ये कंडीशन होगी। -1 के रिप्लेस में इधर से कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, सबके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आने वाली है, -1 आने वाली है। चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, सब पे -1 आएगा। तो यानी ये इसके अकॉर्डिंग पैरेलल हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग पैरेलल होगी, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव होगी, इसकी नेगेटिव होगी। पॉइंट समझ में आ गया, जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पर हो। क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड ए साइनम फंक्शन। सब क्या कॉल करते हैं बेटा, साइनम फंक्शन कॉल करते हैं। क्लियर हो गया बेटा, साइनम फंक्शन कैसा ग्राफ बनाता है, यानी इसकी रेंज भी हमें पता लगी, डायरेक्ट हैंडेड क्या होगी, डायरेक्ट रेंज 1 0 -1, यानी जो मेरा ग्राफ है उसकी जो रेंज होगी फंक्शन की वो 1 0 -1 होगी, यानी इससे ऊपर नहीं होगी इसकी रेंज। क्लियर होगी बेटा बात है। तो इस टाइप से हम ग्राफों को रिप्रेजेंट करते हैं। मेन तो बेसिकली ये सभी जो ग्राफ मैंने डिस्कस किया आपसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, साइनम फंक्शन, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन दे पाओ, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, इनके हमें ग्राफ बनाने चाहिए, मॉडुलस फंक्शंस, इन सब के ग्राफ हमें बहुत अच्छे से सीखने बेटा। इसी टाइप के पॉलिनोमियल के फंक्शंस होते हैं। पॉलिनोमियल के आप लोग 10th क्लास में काफ़ी तरह से स्टडी कर चुके हो बेटा। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन यहाँ पे आपने स्टडी किए थे, इन 2 वेरिएबल फॉर्म, इन 1 वेरिएबल फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो सब आप लोग कर चुके पॉलिनोमियल के ग्राफिक को, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान रखना बच्चों। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो मैंने अभी आज से डिस्कस किया था, फ्रैक्शनल पार्ट में इस टाइप का झुंझुना फंक्शन बनता है बेटा, इसे हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका बेटा, x माइनस ग्रेटर एक्स होता है। जो साइनम फंक्शन होता है वो एफ एक्स टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स होता है। यदि मैं मॉड को डिफाइन करना शुरू कर दूँ, क्योंकि मॉड की दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इससे सोर्स को क्या करता चला जाता है बेटा, डिफाइन करता चला जाता है। ओके बच्चों, तो ये तो आपका जो ग्राफ का प्रोसेस था वो तो मैंने फिनिश किया बेटा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारे लिए, उसे समझेंगे बेटा, उसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बेटा। बस आज के लिए आप इनफ है इतना, ठीक है। आप लोगों को कोई भी ग्राफ में कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझसे ग्राफ में डिस्कस कर लेना बेटा, कोई भी ग्राफ में पॉइंट में डिस्कस करना हो कर सकते हो बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।